तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एक 60 मीटर का टाइटन शिगंशिना डिस्ट्रिक्ट के मेन गेट को तोड़ देता है, जिससे सभी टाइटन्स अंदर आ जाते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और एरन अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है, मगर बदकिस्मती से वो उन्हें बचा नहीं पाता और फिर एक टाइटन आकर उसकी मॉम को उसी की आंखों के सामने खा जाती है। अब आगे टाइटन से बचने के लिए सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर एक पुजारी एक किताब लेकर उसी मौत के मंजर में चलते हुए कहता है, अब तक हमारी दूषित आत्मा की वजह से हम ईश्वर से दूर रहे, पर आज हम एक साथ ईश्वर का क्रोध भुगतेंगे। ये शैतान हमारी दूषित शरीर को खा के हमारी आत्मा को शुद्ध करेंगे। और वो ऐसी ही बातें बोलता रहता है। उसी बीच हम देखते हैं कि सभी लोग टाइटन्स का खाना बन रहे होते हैं और वो पुजारी कहता है, हम सभी को सबसे दर्दनाक मौत मिलेगी। अब और क्या हे ईश्वर, आप हमारे साथ करोगे। और फिर एक टाइटन उसे भी खा जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें हैनस एरन और मिकासा को लेकर भाग रहा होता है और एरन हैनस को मारते हुए कहता है कि हम माँ को बचाने ही वाले थे, मत सोचना कि हम इसके लिए आपके एहसानमंद होंगे। और फिर हैनस एरन को नीचे फेंकते हुए कहता है, खुद को संभालो, तुम अपनी माँ को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमज़ोर हो। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं टाइटन से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं एक कायर हूँ। और ऐसा कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एरन से माफ़ी भी मांगता है और फिर एक पुराने हादसे की झलक मिकासा के आंखों के सामने आने लगती है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक सभी लोगों से कह रहा होता है, अंदरूनी गेट तक पहुंचो, वहां बोट्स खड़ी है, जल्दी करो वरना खा लिए जाओगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शिगंशिना जैसी बाहरी डिस्ट्रिक्ट जो कि दीवार के मेन पॉइंट्स पर मौजूद है, वो टाइटन्स के चारे की तरह होती है ताकि पहले मिलिट्री संसाधनों को बचाया जा सके। और जैसा कि होना था, शिगंशिना में रहने वाले बलि का बकरा बन गए। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक किसी के सामान को फेंकते हुए कहता है, कोई भी अपने साथ कुछ भी मत लाना जिससे से ज्यादा लोग बोट में आ सके। और फिर आर्मिन एरन और मिकासा का इंतजार कर रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है, पर एरन का चेहरा देखकर आर्मिन घबरा जाता है और उसके दादाजी उससे कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं उन्होंने क्या देखा होगा। और फिर एक सैनिक बाकी सैनिकों से तोपें तैयार करने को बोलता है टाइटन्स को मारने के लिए। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सब बहुत डर जाते हैं और बोट में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं, पर सैनिक उन्हें बोट तक नहीं जाने देते क्योंकि वो पूरी भर चुकी होती है। और कुछ लोग तो बोट तक पहुंचने के लिए छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी बोट्स चलने लगती है। फिर सैनिक वॉल मारिया का गेट भी बंद करने लगते हैं और हैनस उनसे कहता है कि अभी से गेट को बंद मत करो, काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। पर वो सैनिक कहता है कि अगर टाइटन्स इस गेट के अंदर आ गए तो कई शहर तबाह हो जाएंगे। और तभी दो सैनिक भागते हुए आकर कहते हैं, जल्दी से गेट बंद कर दो, टाइटन्स आ रहे हैं। और वो गेट बंद करने लगते हैं। फिर वहाँ एक 15 मीटर का टाइटन आ जाता है और बाकी टाइटन्स के मुकाबले वो काफ़ी अलग होता है। उसे देखकर सभी सैनिक डर जाते हैं। फिर वो टाइटन दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगता है और सैनिक उसे रोकने के लिए तोप से हमला करते हैं। उन तोपों के गोलों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो उस गेट को तोड़ देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वॉलरोस के ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बड़े अथॉरिटीज़ के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पिछले 100 सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर अब कैसे। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, पर सच तो यही है, लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, अभी तक 500 लोग बोट से आ चुके हैं। फिर एक आदमी कहता है, पर वो वॉल मारिया को तो नहीं तोड़ेंगे ना। और तभी एक सैनिक आकर उन्हें कहता है, वॉल मारिया भी टूट चुकी है और टाइटन्स घुस चुके हैं। फिर हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मन ही मन कहता है कि अब हम कभी उस घर में नहीं जा पाएंगे, आखिर क्यों मैं आखिरी वक्त में भी मॉम से लड़ रहा था। फिर वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं उन्हें मिटा दूंगा इस दुनिया से, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के घुसने की वजह से उस साल सरकार ने इंसानी इलाके को वॉल रोज तक ही सीमित कर दिया। इस सब के बीच करीब 10,000 लोग टाइटन्स का निवाला बन गए। फिर हमें एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जिसमें एरन के डैड मनी मन कहते हैं, एरन, कार्ला, मिकासा प्लीज जिंदा होना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन के डैड एरन को एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और एरन कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हो, मॉम की डेथ के बाद आप पागल हो चुके हो।
और उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है, और साथ ही साथ वो एरन को एक चाबी देते हुए कहते हैं कि इसे कभी खोना मत, तुम्हें इसके ताले तक जाना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि एरन बस एक सपना देख रहा होता है और उसके इस तरह चौंक कर उठ जाने की वजह से मिकासा उससे पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? और एरन देखता है कि उसके गले में एक चाबी लटकी हुई है और मिकासा एरन से कहती है, चलो वो लोग खाना बांट रहे हैं। फिर वो लोग बाहर आकर देखते हैं कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं और तभी आर्मिन उनके पास 3 ब्रेड लेकर आता है और कहता है, ये लो तुम दोनों के लिए। दादाजी ने बच्चों की बात कहकर एक्स्ट्रा ले लिए। और फिर कुछ लोगों को खाने के लिए लड़ता देख एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि टाइटन्स दीवार तोड़कर अंदर आने के बाद इन्हें भी क्यों नहीं खा गए, ऐसे तो हमारे खाने की तंगी और भी बढ़ेगी। और ये सुनकर एरन गुस्से में उस सैनिक को एक लात मारता है और वो दोनों सैनिक उसे मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी दिक्कत क्या है? और एरन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने अब तक अपनी आंखों से नहीं देखा वो टाइटन्स इंसानों को कैसे खाते हैं। और ये सुनकर वो सैनिक उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर आर्मिन उसके सामने आकर कहता है कि उसकी भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है, तभी उसने बहकावे में ऐसा कह दिया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर वो सैनिक अपने आसपास देखता है कि सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है कि हमारी ही वजह से तुम भूखे नहीं मर रहे, कम से कम इसका तो एहसान मानो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और एरन धीरे से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कायरो का एहसानमंद नहीं हूँ। मैं वापस वॉलमारिया में जाऊँगा और रास्ते में आने वाले हर टाइटन को काट डालूंगा। और ऐसा कहते हुए वो इस ब्रेड को आर्मिन की तरफ फेंक देता है और आर्मिन उसे पकड़कर कहता है कि तुम भूख से मर जाओगे। और एरन कहता है, कब तक दूसरों की दया पे निर्भर रहोगे? फिर आर्मिन कहता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, दीवारों के अंदर ही हम बच सकते हैं। तो एरन कहता है, ठीक है, फिर तुम कैद जानवरों की जिंदगी जियो, कायर कहीं के। ये सुनकर मिकासा जोर से एरन को एक मुक्का मारती है और कहती है कि अगर आर्मिन कायर है तो हम भी कुछ अलग नहीं है। टाइटन्स से बचना हो या शहर से निकलना, हमने खुद कुछ भी नहीं किया। कमज़ोर लोग एक अकेले टाइटन को भी नहीं हरा सकते। तुम्हारी मॉम के कहे मुताबिक हमें जीते रहना होगा। और ऐसा कहकर वो एरन के मुंह में वो ब्रेड ठूस देती है और कहती है, खाओ जिंदा रहने के लिए। कुछ दिनों बाद कई रेफ्यूजीज को खेती के लिए लगाया गया, पर फिर भी जब खाने की कमी बनी रही तो सैनिकों के साथ सरकार ने कई रेफ्यूजीज को भी शामिल कर लिया टाइटन्स से लड़ने के लिए। करीब 2,50,000 लोग शामिल हुए। वो पूरी बची हुई आबादी के 20% थे, पर बस कुछ 100 लोग ही बच पाए। हालांकि उनकी कुर्बानियों ने कुछ हद तक खाने की तंगी दूर कर दी। उन 2,50,000 लोगों में से एक आर्मिन के दादाजी भी थे जो कि मारे गए। और एरन कहता है, अगले साल मैं ट्रेनिंग कॉर्प्स में भर्ती होऊंगा, मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा। और आर्मिन कहता है, मैं भी। इसके बाद मिकासा भी कहती है, मैं भी। और एरन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम्ही ने कहा था ना कि ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिकासा कहती है, तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए ही मैं भर्ती होऊंगी। और एरन कहता है, ठीक है, फिर हम साथ रहेंगे। और फिर 1 साल बाद 104th ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू होती है। और एक सैनिक सभी से कहता है, तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मैं कीथ शार्दिस तुम सबका इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं तुम्हारे पल के बिछाए स्वागत नहीं करने वाला। अभी के लिए तुम सिर्फ एक चारा हो जिसे टाइटन्स मज़े से चबाकर खाएंगे। अभी वही तुम्हारी औकात है। हम तुम नाकारा नमूनों को अगले 3 साल में जाबाज बनाएंगे। और 3 साल बाद जब टाइटन तुम्हारे सामने होगा, क्या तब भी तुम सिर्फ चारा रहोगे या तुम एक जाबाज की तरह उनका शिकार करोगे? क्या तुम उनके लिए इंसानी मुरब्बा बनोगे या फिर उनका मुरब्बा बनाओगे? और फिर एरन मनी मन कहता है, हाँ मैं बदलूंगा और फिर उनमें से हर एक को मार डालूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।